बेटा खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा करता था। यह वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती, मगर अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता यही तो उम्र है शौक की, खाने पीने और पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेंगे तो क्या करूँगा। बहू अनीता भी भरी परिवार से आई थी, असली बेटे की गृहस्थी खुशबू में रम गई। बेटे की नौकरी अच्छी लगी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से थे। बहू मॉडर्न थी, बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर न्यू मॉडर्न बनाने का कोई शौक नहीं था, मगर बहू मना कर देती। वह कहता कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना मॉडर्न रहता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तुम हो कि पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम है कि नहीं, ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास नहीं रखती हूँ। आज पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, हार्ट अटैक आया हुआ है। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ा कर 3 लाख और जमा कराने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब यह 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बार बैठा सोच रहा था अब क्या करें। उसने अपने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना बनाकर बात को टाल दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी अनीता खाने का टिफिन लेकर आई और बोली अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों में टप टप आंसू झरने लगे। पति की आंखों में टप टप आंसू आने लगे। कहा ना आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो कौन कौन मदद करता है। पति खामोश और सुनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू हाथ उनकी पीठ पर आ गया और पीठ को सहलाने लगी। जब दोस्तों ने मना कर दिया तब सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अनीता आज पता चला कि ऐसा दोस्ती के पैसे से ही है, जब तक पैसा जेब में है तो दोस्त हैं। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों में मैंने लाखों उड़ा दिए इसी दिन के लिए बचाने को, तो माँ बाप कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा करना है, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे न करो। नीता तुम्हारी ख्वाहिशें को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब, तुम जो नई नई तरह के कपड़े और दूसरे सामान के लिए मुझे पैसे देते थे वह सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं, मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भाई से मंगवा लिए। टिफ़िन में सिर्फ 1 डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। अनीता ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। अनीता तुम सचमुच अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, वह मैं उठ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज दुख के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वह बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी।